हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर 2 के सूत्र को समझेंगे और क्या इसके ट्रिक होते हैं इसके बारे में अच्छे से समझेंगे और याद भी कर लेंगे। तो आज देखिए कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इसमें हम लोगों को कुछ डिग्री के बारे में समझना होता है। अब इसको हम कैसे सजाएंगे? पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए सिर्फ हम शुरू साइन वाला याद रखेंगे बस, उसके बाद जो है खुद ब खुद सब याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। कॉस में क्या करेंगे? कॉस को याद रखने के लिए जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ से शुरुआत करे थे 0 से और हम 1 तक आए थे, अब 1 से शुरुआत करेंगे और 0 तक जाएंगे। 1 लिख दिए, 1 √3/2 और ये 1/√2 बीच में है तो बीच में ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो देखिए 10 में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम इसमें साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू जो है बट्टा करेंगे। जैसे देखिए 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा और इसको भाग लगा करके यहाँ पे मान लिख देंगे। तो जैसे देखिए इसको 1/2 और √3/2 अलग में करेंगे रफ में, जैसे आप लोगों को आसानी होगा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 1/2 बट्टा हो जाएगा √3/2। अब देखिए आप लोगों को पता ही है क्या होता है कि दो जो बट्टा है तो नीचे वाला जो सेम है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो सिंपल है, आसान है। इसमें क्या करेंगे हम? 1/√2 और बट्टा 1/√2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 60 डिग्री में आएंगे, 10 60 डिग्री में इसको बट्टा करेंगे, इसको बट्टा करेंगे तो क्या बचेगा? √3/2 बट्टे में 1/2। तो अब देखिए ये नीचे वाला बट्टा क्या हो जाता है? कट जाता है। उसके बाद ये सब सिंपल भीन भाग आना चाहिए, तब समझ जाइएगा आप लोग। अब कितना बचा? √3/1 तो कितना हो जाएगा? √3, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है नीचे में। उसके बाद देखिए 0 से किसी भी संख्या में या अंक में भाग लगाने से वो नहीं लगता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अब 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। अब देखिए 0 का उल्टा क्या होता है? अगर 0 को उल्टा करेंगे तो हम क्या लिख सकेंगे? 10 में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखे थे अपरिभाषित, तो यहाँ पे भी अपरिभाषित लिख देंगे। कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉट 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3। उसी तरह से कॉट 45 डिग्री, 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। उसके बाद कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। उसके बाद कॉट 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री अपरिभाषित का उल्टा क्या लिखे हैं? 0 लिखे हैं तो 0 लिख देंगे। अब हम क्या कहाँ पे चलते हैं? कॉसेक पे। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन वाला वैल्यू देखेंगे तो देखिए साइन 0 डिग्री तो कॉसेक 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 तो कॉसेक 0 डिग्री, 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित, तो अपरिभाषित लिख देंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 का उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री 1/√2 का उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा।
साइन 60 डिग्री √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1। अब हम सेक की ओर चलते हैं। देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, या कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या है, 1, तो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद देखिए कॉस 30 डिग्री √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे 2/√3। अब देखिए सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री देखेंगे, कॉस 90 डिग्री 0, तो सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अगर इस तरह से हम समझ के याद करेंगे तो हमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।